Hello dear students, today we will discuss related to some basic concepts of long form of periodic table. In long form of periodic table, you can say modern periodic table, there are 4 blocks S, P, D and F. First of all, we memorize the general electronic configuration of these blocks and various concepts related to general electronic configuration. First, S block. S block element has general configuration NS1 to 2. That means this is balanced shell electronic configuration where N is the last shell. NS1 is for first group. First group of periodic table is known as alkali metals. उसकी कन्फिगरेशन क्या है NS1 विच मीन 1S1 2S1 3S1 4S1 इस ढंग से सारी लिथियम बेरिलियम लिथियम जो है लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम जो भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं एल्कली मेटल्स। ऐसे जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट हैं उनकी कन्फिगरेशन है NS2 बेरिलियम मैग्नीशियम जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम NS2 मतलब 2S2 3S2 4S2 इस ढंग से कन्फिगरेशन होगी। तो इस कारण इनको लिखा है NS1 to 2 1 to 2 माइनस नहीं है ये। सिमिलरली फॉर P ब्लॉक एलिमेंट कन्फिगरेशन इज, अब P ब्लॉक कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास S ब्लॉक होता है इस साइड, 2 ग्रुप हैं उसमें, और फिर उसके बाद P ब्लॉक राइट हैंड साइड में है। तो P ब्लॉक में पहुंचने के लिए पहले हमें S फिल करना पड़ेगा। तो इस कारण जनरल कन्फिगरेशन इसकी क्या है NS2 NP126 NS2 NP1 जो बोरोन फैमिली है 13th ग्रुप, NS2 NP2 कार्बन फैमिली 14th ग्रुप जो कार्बन फैमिली है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ऐसे NS2 NP3 नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नाइकोजन P जो PNICOGEN, पर नाइकोजन नहीं कहना इसमें, P साइलेंट है यहां। इनको बोलते हैं नाइकोजन्स नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को। इनकी कन्फिगरेशन देखो, यहां NS2 NP3 P में फुल 6 आते हैं, यहां NP3 हाफ फिल्ड है। तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबल कन्फिगरेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट है NS2 NP4 क्योंकि जनरल कन्फिगरेशन 1 से लेकर 6 तक जाएंगे। तो NS2 NP4 ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम वगैरह वगैरह। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं चैल्कोजन्स। चैल्को का मतलब होता है ओर और जन का मतलब जनरेटिंग, ओर फॉर्मिंग। नाइकोजन्स का मतलब होता है क्राउन फॉर्मिंग। नाइको मीन क्राउन, क्राउन मीन एक ऐसी शेप जिसमें कोई चीज आराम से फिट हो जाए। नाइकोजन्स 15th ग्रुप एंड चैल्कोजन्स जिनकी कन्फिगरेशन आई NS2 NP4 उनको 16th ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट NS2 NP5 फ्लोरीन फैमिली, इनको हैलोजन्स। हैलो मीन सॉल्ट, हेलो का मतलब क्या है सॉल्ट। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग है। जो भी सॉल्ट होते हैं सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड पोटाशियम फ्लोराइड वो है 17th ग्रुप से, तो इनको बोलते हैं हैलोजन्स NS2 NP5। सिमिलरली NS2 NP6 इनको नोवल गैसेस या जीरो ग्रुप, जो 18th ग्रुप है नोवल गैसेस और जीरो ग्रुप इसको बोलते हैं। अब ये जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको कलेक्टिवली एक्सेप्ट नोवल गैसेस 18th ग्रुप को छोड़ दें तो S और P ब्लॉक के बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर S ब्लॉक एलिमेंट, तो हम बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन S ऑर्बिटल। जैसे कन्फिगरेशन आई 1s2 2s2 2p6 3s2 s2, तो S आया लास्ट, तो इसका मतलब S ब्लॉक एलिमेंट है।
इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल, उनको p ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन d ऑर्बिटल, उनको d ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो इस ढंग से इसकी डेफिनेशन है, ऐसे f ब्लॉक। नाउ d ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मीन चेंज। नाउ व्हाई d block elements are known as transition elements? Because in periodic table whenever we move from S to P then we go through d block, तो change will takes place, properties में change आता है whenever we go through d block elements. That's why d block elements are known as changing mean transition elements. Now इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 D1 to 10 NS0 to 2। कई केस में NS0 भी आ जाता है। पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, पैलेडियम में NS0 है, और ऐसे ही जो क्रोमियम और कॉपर है वहां पर 1 है, और बाकियों के केस में सभी में 2 है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी बनी n-1 मीन सेकेंड लास्ट शेल। अगर यहां पर हुआ आपका 4s तो यहां होगा 3d, यहां हुआ 5s तो यहां होगा 4d। इस ढंग से इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली फॉर f ब्लॉक एलिमेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। ये लास्ट शेल है, ये सेकेंड लास्ट शेल है, और ये थर्ड लास्ट शेल है। जो सेकेंड लास्ट शेल बोलते हैं, सेकेंड लास्ट शेल जो होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। इस शेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और जो थर्ड लास्ट शेल होती है उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये पता होना चाहिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन फर्दर स्टडी। सो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू लास्ट शेल। नाउ जो हमें पता है पीरियोडिक टेबल का इस ढंग से शेप है, यहां पर s ब्लॉक एलिमेंट है, यहां पर d ब्लॉक एलिमेंट है, और यहां पर p ब्लॉक। और d ब्लॉक से कुछ एलिमेंट्स जो हैं नीचे f ब्लॉक एलिमेंट्स में गए हैं। यहां लेंथेनम के जो नेक्स्ट एलिमेंट लेंथेनम से 14 एलिमेंट आगे हैं उनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स वो एलिमेंट है जिसमें हम 4f सबशेल को फिल करते हैं। 4f सबशेल ग्रेजुअली फिल्ड। एंड आफ्टर एक्टिनम, यहां पर एक्टिनम है 89 एटॉमिक नंबर, इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं 14 उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच 5f सबशेल ग्रेजुअली फिल्ड। तो f ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी f ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन या रेयर अर्थ, बहुत कम अर्थ क्रस्ट में होते हैं तो इसको रेयर अर्थ। इनर ट्रांजिशन मीन जो d ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन है, एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम इनसाइड द ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन से ही निकले हैं। तो इसी कारण इनमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है D0 to 1। 1 का मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑफ D ब्लॉक, D ब्लॉक का फर्स्ट। चाहे D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट F ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां पर D0 to 10 नहीं लिखना। चाहे 10 आते हैं, पर 10 क्यों नहीं लिखना? क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल and the various concepts related to the S, P, D and F block. So आपको जो पीछे हमने पढ़ा इनमें ज्यादातर ये याद करना है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S, P, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये तो याद करनी ही करनी, क्योंकि आगे काम भी बहुत आएगी और क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा, सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू S, P, D एंड F ब्लॉक। जैसे S ब्लॉक लार्ज इन साइज होते हैं, पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे बड़े साइज के होते हैं, और इस साइज कम होता जाता है तो P ब्लॉक के सबसे छोटे। S ब्लॉक के एलिमेंट्स और D ब्लॉक एलिमेंट्स ये मेटल्स हैं। यहां पर ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, और P ब्लॉक्स नॉन मेटल्स हैं। और यहां पर थोड़े से एलिमेंट ऐसे हैं विच
show the properties similar to that of metal as well as non-metal. So these are known as metalloids. यहां पर हैं metalloids, बोरोन, एल्यूमिनियम, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं. और साथ में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं. और ये मेटल हैं तो मेटल के ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव. नॉन मेटल पे चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव. तो ये थोड़ा थोड़ा आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है. ज्यादातर प्रॉपर्टीज तभी आपको समझ आएंगी जब हम इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे. हमने आगे चैप्टर पढ़ना है. हाइड्रोजन का एक अलग चैप्टर होगा, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक का अलग, पी ब्लॉक का अलग, डी ब्लॉक का अलग, एफ ब्लॉक का अलग. तो वहां आपको ज्यादा समझ आएगा. नेक्स्ट जो है इज द प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के बारे में उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जैसे मैंने यहां लिखा है सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें उसका पीरियड कौन सा होगा? उस एलिमेंट का पीरियड होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन मतलब 1 2 2 3 ये है. तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. यहां पर हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है. ऐसे ही जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है वो कैसे पता चलेगा? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर. तो यहां पर एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. यहां पर पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. और यहां पर डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. प्रोवाइडेड कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आए. पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आई तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन से पीरियड से और कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है. पीरियड का मतलब लास्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट शेल. एंड ब्लॉक का मतलब इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, एस पी डी एफ, किसमें एंटर किया. ग्रुप तो थोड़ा अलग अलग है सभी में. एस सब शेल में हम ग्रुप कैसे पता करते हैं? एस सब शेल में हम ये देखते हैं कि जो लास्ट एनएस शेल है, एनएस 3s, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं. यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला ग्रुप, अगर दो होते तो दूसरा ग्रुप. अब एस के दो ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट या सेकंड, तो यहां पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. पी ब्लॉक के केस में हम क्या करते हैं, जो एनएस एनपी शेल है, लास्ट में दो जो एनएस और एनपी शेल होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर देते हैं. 10 मतलब डी ब्लॉक के ग्रुप 10 होते हैं, 10, तो डी के भी 10 आगे, एस के भी 2 आगे और पी के भी 3 आगे. पी के यहां 3 आए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है. तो कितने हो गए? 10 2 12 3 15, 15th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है. तो हमें ये याद रखना है 10 प्लस एनएस एनपी इलेक्ट्रॉन. इन केस ऑफ पी ब्लॉक हम ऐसे जो है ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे. इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है? n-1d एंड ns, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट. ये है 4s ns और ये है n-1d मतलब 4-1 3, तो 3d. तो ये जो दो शेल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 + 2 8, तो ये 8th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है. तो डी ब्लॉक में ग्रुप आ गया n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन, n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन. जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट शेल और सेकेंड लास्ट डी सब शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है दैट shows the group of D block element. So this is about the prediction of the elements, the period, block and the group of the elements. Okay, thanks.